अगर कोई आपसे कहे कि भारत में एक महिला कभी किसी बड़ी कंपनी की सीईओ नहीं बन सकती, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? और अगर यही बात दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक यानी पेप्सिको की एक सीईओ इंदिरा नोई कहे, जो खुद भारत में पैदा हुई और यही पढ़े लिखी, तो क्या आप इस बात को सच मान लेंगे? इंदिरा नोई जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वो 1978 में भारत छोड़कर अमेरिका ना गई होती तो शायद वो कभी पेप्सी की सीईओ ही बन नहीं सक पाती। उनका मानना है कि अमेरिका सिर्फ आपका काम देखता है, आपका जेंडर नहीं। इस बात में पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन आज हम इस बात पर गुस्सा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फैक्ट्स और तथ्यों पर। क्या 1978 का भारत और 2026 का भारत बिल्कुल एक जैसा है? चले इसकी गहराई में चलते हैं। इंदिरा जी, हम आपकी सफलता को पूरा सम्मान करते हैं। देश की हर लड़की के लिए आप एक बड़े इंस्पिरेशन हैं। लेकिन हम ये कैसे भूल जाए कि अमेरिका पहुंचने से पहले आपकी बुनियादी इसी मिट्टी से तैयार की थी। मद्रास क्रिस्टियन कॉलेज और आईआईएम कलकत्ता ने सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्स कंपनी का सीईओ सुंदर पिचाई हो या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्तर नदेला, उन सब की जादू में सिर्फ हिंदुस्तान की शिक्षा है। अगर इस मिट्टी में काबिलियत की कदर नहीं होती तो क्या ये ग्लोबल लीडर्स पैदा होते? आपने कहा भारत में महिलाएं टॉप पर नहीं पहुंच सकती। चलिए आज के भारत का सच देखते हैं। आज की लड़कियां सिर्फ नौकरी ढूंढ नहीं रही, वो कंपनी खड़ी कर रही। फाल्गुनी नायर को देखिए, जिन्होंने 50 की उम्र में नायिका खड़ी कर दी और देश की सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेन बनी। मामा अर्थ की गजल अलग को देखिए, अरुंधति भट्टाचार्य देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन है। एक दिलचस्प बात बताओ, अमेरिका ने अपनी पहली महिला बैंक सीईओ सिटी बैंक का के लिए 2020 तक का इंतजार किया, जबकि भारत में एक दौर ऐसा भी था जब देश के लगभग सारे बड़े बैंक्स को महिलाएं ही चला रही थी। मतलब सिर्फ कॉरपोरेट बोर्ड रूम्स तक नहीं है। टाटा कहता है कि 2017 में फीमेल वर्कर्स पार्टिसिपेंट सिर्फ 23.3% था, जो आज बढ़कर 41.7% से भी ऊपर निकल चुकी है। हम मानते हैं कि रास्ता अभी भी लंबा है, लेकिन बदलाव की रफ्तार को निकारा नहीं जा सकता। और अगर बात चाइना से तुलना की करें, तो जहां चाइना की ग्रोथ अब 4 से 5% थक रही है, वही भारत 7.7% की जीडीपी ग्रोथ के रेट के साथ दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। हमने दुनिया का सबसे एडवांस डिजिटल पेमेंट सिस्टम बनाया, यूपीआई बनाया, जहां आज के छोटा से छोटे ठेले वाला भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करता है। ये है नया भारत। जब चंद्रयान ने चांद पर कदम रखा तो इसरो के कंट्रोल रूम में तालियां बजाती हुई महिलाएं साइंटिस्ट को पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका ने आज तक एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं चुनी, जबकि भारत अपनी 2 महिला राष्ट्रपति चुन चुका है। इंदिरा जी, 1978 में जो भारत आप छोड़कर गई थी, वो शायद सबने देखने में मुश्किल था, लेकिन आज का भारत सबने देख भी रहा है और जी भी रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या भारत में लड़कियां सीईओ बन पाएगी या नहीं। सवाल यह है कि ऐसी कितनी लड़कियां दुनिया में राज करने वाली है। आपका इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।